सर्दियों के मौसम में आप कई तरह के बिजनेस कर सकते हैं, जिसमें से आप छोटे से छोटे और बड़े से बड़े लेवल तक के बिजनेस को आसानी से कर सकते हैं। कुछ बिजनेस हर साल चलते हैं तो कुछ विशेष मौसम या त्योहारों में ही बूम करते हैं। आज हम सर्दी के मौसम में कौन सा बिजनेस करें जिससे अच्छी इनकम हो सके के बारे में आपको जानकारी देंगे। आप वैसे तो कई सारे बिजनेस शुरू कर सकते हैं, लेकिन सर्दियों के मौसम में कुछ खास चीज़ों का बिजनेस आपको काफ़ी फ़ायदा पहुंचा सकता है। आप ठंड के मौसम में कई सारे छोटे और बड़े बिजनेस शुरू कर सकते हैं। घर से या अपनी दुकान से आप अपने बिजनेस को कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कौन से बिजनेस हैं जो आपको सर्दियों के मौसम में करने चाहिए। सर्दियां आ चुकी हैं और ऐसे में गर्म कपड़ों से लेकर शरीर को गर्म रखने वाले खाद्य पदार्थों तक की सभी चीज़ों की मार्केट में काफ़ी डिमांड रहती है। भारत में हर साल अक्टूबर में सर्दियां दस्तक देती हैं। सर्दियों के मौसम में ऊनी कपड़े खूब बिकते हैं और इस तरीके के कई सारे बिजनेस हैं जो सर्दियों के सीजन में आप आसानी से कर सकते हैं। यदि आप भी सर्दियों के मौसम में ज़्यादा मुनाफा कमाना चाहते हैं और एक बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो इन बिजनेस को अपनाकर आप भी अपना बिजनेस बड़े पैमानों में चला सकेंगे। सर्दियों के मौसम में लोग गर्म कपड़े पर ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं, जैसे शॉल, जैकेट, स्वेटर, ऊनी कपड़े। कोई भी बिजनेस शुरू करने से पहले आपको उस बिजनेस की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। साथ ही साथ सर्दियों में ऐसे कौन से बिजनेस हैं जिन्हें आप अपने घर या दुकान से शुरू कर सकते हैं। बिजनेस स्टार्ट करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इस समय किन चीज़ों की मांग सबसे ज़्यादा है और ऐसे कौन से बिजनेस हैं जो आपके कंपटीटर को टक्कर दे सकते हैं। सर्दियों में त्यौहार, विवाह, शादियां, पार्टियां खूब होती हैं और सर्दियों में ही त्योहारों का भी बहुत काम होता है। यहाँ हम आपको 10 बिजनेस सर्दियों के बताने जा रहे हैं जिनसे आप जोरदार कमाई कर सकेंगे। पहला बिजनेस है स्वेटर का व्यापार। आप सब जानते हैं कि ठंड के मौसम में स्वेटर का बिजनेस सबसे ज़्यादा चलने वाला बिजनेस है। इस मौसम में हर कोई, स्त्री हो या पुरुष, और बच्चे अपने लिए स्वेटर, जैकेट और गर्म कपड़े खरीदते हैं। यदि आप भी इस मौसम के हिसाब से अपना बिजनेस शुरू करते हैं तो आप भी स्वेटर, गर्म जैकेट, गर्म शर्टों के इस बिजनेस से लाखों कमा सकते हैं। ठंड के मौसम में गर्म वूलन कपड़े काफ़ी डिमांड में रहते हैं। यदि आपकी कपड़ों की दुकान है तो इन्हें भी आप अपनी दुकान में रख सकते हैं और इस मौसम में गर्म कपड़ों का कलेक्शन रखकर अपने बिजनेस को और बड़ा बना सकते हैं। आप इस बिजनेस को मात्र 10 से 20 हज़ार लगाकर भी आसानी से शुरू कर सकते हैं। और दूसरा बिजनेस है ड्राई फ्रूट्स का बिजनेस। सर्दी में लोग शरीर को गर्म रखने के और हेल्दी बनने के लिए ड्राई फ्रूट्स का सेवन भी अधिक मात्रा में करते हैं, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स बॉडी के इम्यूनिटी को बनाए रखने में काफ़ी मदद करते हैं। ड्राई फ्रूट्स जैसे बादाम, अखरोट, मुनक्का, काजू, ये सभी ठंड के मौसम में आपके बिजनेस को काफ़ी सबल बना सकते हैं। यदि आप ड्राई फ्रूट्स का बिजनेस करते हैं तो आप काफ़ी अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। शुरू में आपको इस बिजनेस को शुरू करने के लिए अधिक लागत लगानी पड़ सकती है। और तीसरा सर्दियों का बिजनेस है रजाई, गद्दे भरने या कंबल का बिजनेस। सर्दियों में आप रजाई, कंबल और गद्दों का बिजनेस कर सकते हैं। इस बिजनेस को करने से 2 तरीके हैं। पहला, आप इन सभी रजाई, गद्दे, कंबल को होलसेल मार्केट में जाकर बल्क में खरीदें और इस सभी को अपनी दुकान में लाकर इन्हें होलसेल मार्केट या लोकल मार्केट में इन्हें बेच सकते हैं। रजाई, कंबल को बेचने का दूसरा तरीका ये है कि आप इसे किसी कंपनी की फ्रेंचाइजी लेकर भी बेच सकते हैं। भारत में ऐसी बहुत सी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो अपने ब्रांड के कंबल, रजाइयां और गद्दे बनाती हैं। आप इन सभी कंपनियों में से किसी भी एक कंपनी की फ्रेंचाइजी लेकर आसानी से अपने लोकल मार्केट में इन्हें बेच सकते हैं। रजाई और कंबल के बिजनेस में आपको 30 से 35% तक का मार्जिन मिल सकता है और रजाई, गद्दे भरने का बिजनेस भी गांव देहात में खूब चल जाता है। यदि आप इसमें 1 लाख का इन्वेस्ट करते हैं तो आपको इस बिजनेस के माध्यम से 1 लाख पर कम से कम 35 से 40 हज़ार रुपये का मुनाफा प्राप्त हो सकता है। एक कंबल और रजाई के सेल पर आपका 250 रुपये से लेकर 400 रुपये तक के बीच का मार्जिन बच सकता है। ऐसे में आप सर्दियों के मौसम में रजाई और कंबल के बिजनेस से 20 हज़ार से लेकर 45 हज़ार रुपये बीच तक की इनकम 1 महीने में आसानी से कर सकते हैं और ये मुनाफा अधिक भी हो सकता है। और चौथा बिजनेस है शॉल का बिजनेस। सर्दियों में महिलाएं रंग बिरंगे अलग अलग पैटर्न वाले शॉल पर काफ़ी इन्वेस्ट करती हैं। सर्दियों में आप गर्म कपड़े की शॉल अपनी दुकान में रख सकते हैं।
ये बिजनेस सर्दी के मौसम में आपको काफ़ी मुनाफा देगा। महिलाओं को ट्रेंड में चल रही शॉल की काफ़ी आवश्यकता रहती है। अच्छे कलर और डिज़ाइन वाले ट्रेंडी शॉल पर आप इन्वेस्ट करें। मार्केट में शॉल का प्राइस 200 रुपये से स्टार्ट होता है। यदि आप अपना बिजनेस बढ़ाना चाहते हैं तो अन्य गर्म कपड़ों के साथ साथ आप शॉल को भी बेचकर अच्छा खासा मुनाफा कमा सकेंगे। और 5वां बिजनेस है चाय और कॉफ़ी की शॉप। बात जब सर्दी के मौसम की हो और चाय और कॉफ़ी का नाम ना लिया जाए, ऐसे कैसे हो सकता है। अदरक वाली चाय हो, जहाँ कड़क चाय सभी की डिमांड सर्दियों में अधिक मात्रा में रहती है, आप चाय या कॉफ़ी शॉप से काफ़ी अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। चाय का बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जो छोटे से छोटे बिजनेस की श्रेणी में भी आता है और यही बिजनेस बड़े बिजनेस की श्रेणी में भी आता है। यदि आपके पास नए नए तरह की चाय बनाने के आइडिया हैं तो आप इस आम सी दिखने वाली चाय या कॉफ़ी को काफ़ी खास पहचान दिलाकर अपने बिजनेस में अधिक मात्रा में मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं। चाय के दीवाने बहुत लोग हैं। भारत में हर व्यक्ति चाय को पसंद करता है। ऐसे में इस बिजनेस में आप हर साल विशेष रूप से सर्दियों के मौसम में अधिक मात्रा में मुनाफा कमा सकते हैं। चाय या कॉफ़ी शॉप खोलकर आप आकर्षक ढंग से अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आप अपना स्टॉल भी खोल सकते हैं। आप अपना चाय या कॉफ़ी शॉप को खोलने से पहले आसपास की जगह और डिमांड को ध्यान में जरूर रखें, खासकर ऑफिस या इंडस्ट्रियल एरिया में हो तो बहुत अच्छा। 7वां बिजनेस है होम डेकोरेटिव आइटम का व्यापार। घर को सजाने के लिए डेकोरेटिव सामान की काफ़ी ज़रूरत पड़ती है। सर्दियों में भारत में काफ़ी बड़े त्यौहार मनाए जाते हैं और इन त्योहारों में डेकोरेटिव सामान की काफ़ी बिक्री होती है। डेकोरेटिव आइटम जैसे दिवाली की लड़ियाँ, झूमर, अलग अलग तरीके के लाइटिंग कैंडल, वॉलपेपर, यदि आप भी इन सभी सजावटी सामान की शॉप खोलते हैं तो काफ़ी अच्छी बिक्री होगी आपकी और अच्छी कमाई भी होगी और आप इन सभी डेकोरेटिव आइटम से काफ़ी मुनाफा कमा सकते हैं। और 8वां बिजनेस है हीटर और गीजर का बिजनेस। सर्दियों के मौसम में कमरे को गर्म रखने के लिए हीटर का उपयोग होता है और पानी को गर्म करने के लिए लोग गीजर पर ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं। गीजर और हीटर दोनों ही ऐसे व्यापार हैं जो कि आपको सर्दियों के मौसम में काफ़ी मुनाफा दे सकते हैं। सर्दियों में गीजर की डिमांड इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि इससे पानी गर्म करने में आसानी होती है। साथ ही रूम हीटर कमरे को गर्म करता है, तो आप रूम हीटर और गीजर का व्यापार करके अधिक मात्रा में लाभ कमा सकते हैं। और 9वां बिजनेस है गिफ्ट रैपिंग सर्विस। गिफ्ट रैपिंग सर्विस ये एक अच्छा बिजनेस आइडिया है। सर्दियों में छुट्टियां और त्योहारों, पार्टियां, शादियों के इस मौसम में गिफ्ट रैपिंग सेवाओं की भी काफ़ी मांग होती है। अगर आप काफ़ी अच्छे से गिफ्ट रैप करना जानते हैं तो आप अपनी शॉप पर गिफ्ट को रखने के साथ साथ गिफ्ट रैपिंग का काम करके भी अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। और 10वां सर्दियों का बिजनेस है केक और पेस्ट्री का बिजनेस। केक एंड पेस्ट्री का बिजनेस हर सीजन में चलने वाला बिजनेस है। काफ़ी लोगों को उनके बर्थडे और शादी की सालगिरह में केक की ज़रूरत पड़ती है। क्रिसमस जो कि दिसंबर के महीने में मनाया जाता है, इस समय केक और पेस्ट्री की काफ़ी डिमांड रहती है और इसकी काफ़ी बिक्री होती है। किसी भी इवेंट में आजकल केक काफ़ी उपयोग में लाए जाते हैं। ये बिजनेस हर साल सर्दियों में आसानी से हो सकता है। आप हर सीजन में इस बिजनेस से काफ़ी मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं। और अगला बिजनेस है इवेंट मैनेजमेंट बिजनेस। हम सभी जानते हैं कि भारत में अधिकतर शादियां सर्दियों के मौसम में ही होती हैं। इतना ही नहीं, शादियों के अलावा भी कई प्रोग्राम इस मौसम में आयोजित किए जाते हैं जिनके मैनेजमेंट के लिए एक बढ़िया प्लानर की ज़रूरत होती है। इवेंट मैनेजमेंट का बिजनेस करके आप अच्छा खासा मुनाफा कमा सकेंगे। इस बिजनेस को शुरू करते समय आपको ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना होता है। इस बिजनेस में आपको एक ऐसे क्लाइंट की ज़रूरत होती है जो इवेंट का आयोजन करना चाहता है और उसे अपने इस इवेंट के लिए एक अच्छे प्लानर की ज़रूरत है। ऐसे बिजनेस में आपको क्लाइंट्स बना लेने के बाद काफ़ी मुनाफा मिलता है। सर्दियों के मौसम में नए बिजनेस को शुरू करने से पहले आप इन बातों का ध्यान भी रखें। सबसे पहले तो आपको किसी भी व्यापार को करने के लिए जगह की आवश्यकता होती है और किसी भी बिजनेस को करने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा आबादी वाले स्थान का चयन करना चाहिए और आप अपने सर्दियों से जुड़े बिजनेस को किसी ऐसे स्थान से स्टार्ट करें जहां लोगों को आने जाने की समस्या नहीं हो।
किसी भी बिजनेस को शुरू करने से पहले आसपास उपलब्ध संसाधनों के बारे में जरूर विचार करें जहां से आप सामान खरीदेंगे बिजनेस के लिए। तो ये थे वो 10 बिजनेस और एक बोनस बिजनेस जिन्हें आप सर्दी के मौसम में कहीं भी देहात या शहर में करके निश्चित रूप से अच्छी आमदनी कर सकते हो। बस ज़रूरत है अपना बिजनेस शुरू करने के जज्बे की। आने वाले समय में हम आपके लिए बिजनेस की बेहतरीन चीज़ें लेकर आने वाले हैं। जुड़े रहें हमारे साथ।